Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने संधि एवं उसके प्रकारों, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि को समझेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ यानी किसी भी वर्ण का छोटा या बड़ा रूप जैसे अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा रूप अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाता है। यानी ह्रस्व के साथ ह्रस्व का मेल होता है तो भी दीर्घ रूप, ह्रस्व के साथ दीर्घ का मेल होता है तो भी दीर्घ रूप, और दीर्घ के साथ दीर्घ का मेल होता है तो भी दीर्घ रूप ही होता है। इसे हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। उदाहरण है सह प्लस अनुभूति इज इक्वल टू सहानुभूति। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। सीमा प्लस अंत इज इक्वल टू सीमांत। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। महा प्लस आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। इस तरह से हमने देखा कि अ वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ रूप आपस में जुड़ा तो प्रत्येक अवस्था में हमें दीर्घ रूप की प्राप्ति हुई। इसी तरह से हम ई का उदाहरण भी देख सकते हैं। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। हरि प्लस इच्छा इज इक्वल टू हरि इच्छा। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। नारी प्लस इंद्र इज इक्वल टू नारींद्र। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। मुनि प्लस ईश्वर इज इक्वल टू मुनीश्वर। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। मही प्लस ईश इज इक्वल टू महिष। इस तरह से हमने देखा कि ई या ई यानी ई का ह्रस्व या दीर्घ रूप आपस में जुड़ा तो प्रत्येक अवस्था में हमें दीर्घ रूप की ही प्राप्ति हुई। अब हम ऊ का उदाहरण देख सकते हैं। उ प्लस उ इज इक्वल टू ऊ। भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। उ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। लघु प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू लघूर्मी। ऊ प्लस उ इज इक्वल टू ऊ। भू प्लस उद्धार इज इक्वल टू भूतधार। इसी प्रकार ऊ वर्ण का भी ह्रस्व या दीर्घ रूप आपस में जुड़ा तो प्रत्येक परिस्थिति में हमें दीर्घ रूप की ही प्राप्ति हुई। इसी प्रकार री प्लस री इज इक्वल टू री। मातृ प्लस ऋण इज इक्वल टू मातृण। विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने देखा कि दीर्घ संधि में किसी भी वर्ण का ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ रूप जब आपस में जुड़ता है या दीर्घ रूप या ह्रस्व रूप आपस में जुड़ता है तो प्रत्येक अवस्था में दीर्घ रूप की ही प्राप्ति होती है। अब हम स्वर संधि के द्वितीय भेद गुण संधि को समझेंगे।
वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर 7 हैं। इनमें से ए और ओ स्वरों का निर्माण क्रमशः अ प्लस ई तथा अ प्लस उ से होता है। ऐसे स्वरों के योग से होने वाली संधि गुण संधि कहलाती है। इसे हम उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, स्व प्लस इच्छा इज इक्वल टू स्वेच्छा, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, महा प्लस इंद्र इज इक्वल टू महेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, सुर प्लस ईश इज इक्वल टू सुरेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, लंका प्लस ईश इज इक्वल टू लंकेश। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि अ का ह्रस्व या दीर्घ रूप जब ई के ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलता है तो प्रत्येक अवस्था में हमें ए की प्राप्ति हो रही है। बच्चों, एक बात और जो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है। बिना स्वर के व्यंजन वर्ण अधूरा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क वर्ण को अगर हम देखें तो क हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क बनता है। इसी तरह से प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है और वह स्वर होता है अ। इसके अलावा अगर कोई स्वर व्यंजन से जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम गुण संधि के अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अ या आ प्लस उ या ऊ इज इक्वल टू ओ, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, वीर प्लस उचित इज इक्वल टू वीरोचित, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस उदय इज इक्वल टू महोदय, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, जल प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू जलोर्मी, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू महोर्मी। इस तरह से हम देखते हैं कि अ वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ रूप जब उ वर्ण के ह्रस्व या दीर्घ रूप के साथ जुड़ता है तो हमें ओ की प्राप्ति होती है। अब री का उदाहरण देखिए। अ या आ प्लस री इज इक्वल टू अर, अ प्लस री इज इक्वल टू अर, सप्त प्लस ऋषि इज इक्वल टू सप्तर्षि, आ प्लस री इज इक्वल टू अर, वर्षा प्लस ऋतु इज इक्वल टू वर्षतु। इस तरह से हमने देखा कि गुण संधि में अ के साथ ई जुड़ने पर ए, अ या आ के साथ इ या ई जुड़ने पर ए, अ या आ के साथ उ या ऊ जुड़ने पर ओ, अ या आ के साथ री जुड़ने पर अर की प्राप्ति होती है। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ें। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंड में की जाएगी। धन्यवाद।